नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 14 फरवरी 2026 और समय हुआ है 7:25 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। उससे पहले बहुत से लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, पर मैं इसे एक सैड डे के रूप में सेलिब्रेट करता हूँ। आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जिस दिन ये हुआ था उस दिन बहुत बुरी हालत थी भारत की कि बहुत ख़राब अटैक हुआ था, पर भारतीय सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। चलिए, इस वीक का जो लर्निंग वीडियो है उसके लिए मैंने स्टॉक को चुना है, वो है वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 511। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का EPS है 27 रुपीज़ 60 और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 18.5 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 22 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री पी करीब 110 रुपये ऊपर का आ रहा है, जो कि करंट प्राइस से 20% ऊपर का है। बुक वैल्यू है 351 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.45 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 64%। डेब्ट टू इक्विटी है 0.15%। ROC पिछले 5 साल का है 12.4%। ROC पिछले साल का है 9%। डिविडेंड यील्ड है 1%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो स्टॉक अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइस टू EPS में भी 4 टाइम्स स्कोप है। बुक वैल्यू से 1.4 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। ROC और ROE भी अच्छे है। सो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसे कि अभी रिसेंटली ट्रेड डील भी फाइनलाइज हो गई है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2014 से लेकर 2025 11 साल से एक भी साल ऐसा नहीं गया है जहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है। सेकंड, हमेशा प्रॉफिट देखेंगे तो 3 डिजिट में आ रहा है। बीच में 2022 में 4 डिजिट हुआ था, फिर उसके बाद लगातार 3 साल से वापस 3 डिजिट में है। तो मेरी राय ये कहती है कि कंपनी आगे जाके रेगुलरली 4 डिजिट प्रॉफिट्स दे सकती है, तब कंपनी का EPS भी बढ़ेगा, तब प्राइस पोटेंशियल टारगेट भी और बढ़ेगा। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। वही मेन रीज़न है जिसलिए मैंने स्टॉक को चुना है लर्निंग पर्पज़ के लिए। ये वर्धमान टेक्सटाइल का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1995 से अपने पास में चार्ट है। तो मैंने पहले राइसिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है, तो जिसका ब्रेकआउट आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ था, जो कि करीब 2014-15 में। फिर स्टॉक ने रैली की थी और करीब 300 रुपीज़ का हाई मार के फिर करेक्शन किया। करेक्शन में देखेंगे तो उसी राइसिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, फिर वापस स्टॉक ऊपर गया। इस बार इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया और नया हाई बनाया, जो कि 560 के जोन में था। फिर स्टॉक ने वापस करेक्शन किया, उसी लाइन को रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के उसका ब्रेकआउट किया और वापस ऊपर गया। तो अभी तक अपन ने जो इसकी स्टडी की है मंथली चार्ट की, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। हाई मारता है, फिर करेक्शन करता है, फिर हाई मारता है, फिर करेक्शन करता है। इस बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकआउट नहीं कर पाए। उसकी वजह ये भी थी कि मार्केट भी वीक फेस में चल रहा था और टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर थोड़ा नेगेटिव भी चल रहा था जब तक US में ट्रेड डील नहीं हो रही थी। फिर भी ये स्टॉक क्या किया है, इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया है, इसने करेक्शन भी नहीं किया। कई स्मॉल कैप मिड कैप्स देखेंगे तो अपने जो हाई से 30% 40% दूर है, पर इस स्टॉक को देखिए 560 का ऑल टाइम हाई है और अभी करीब ट्रेड हो रहा है 510। सो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10% दूर है। और हम लोग चार्ट पैटर्न क्या देख पा रहे हैं कि देखिए स्टॉक ने हाई बनाया, फिर करेक्शन किया, अच्छा कंसोलिडेशन करके वापस उस हाई के पास आके फिर से करेक्शन किया, और इस बार देखिए तो करेक्शन में हायर हाई बनाया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के जोन के पास में रेक्टेंगल बॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, जैसे स्टॉक एक बार के लिए मंथली क्लोजिंग 570 रुपीज़ के ऊपर दे देता है, तो मेरा टारगेट स्टॉक के लिए 750 to 800 का हो जाएगा। सो फंडामेंटली और टेक्निकली देखेंगे तो मुझे वर्धमान टेक्सटाइल अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी आप मेरा डिस्क्लेमर नोट कर लीजिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइसर नहीं हूँ। मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ वो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है,
वो प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।